फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डैट के 10 प्रयोग अलग अलग। ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्रयोग डैट के। ठीक है, तो पहला है हमारा डैट। डैट मीन्स होता है वह, उस या वो। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं पहले का। आई विल बाई डैट मोबाइल, मैं वो मोबाइल खरीदूंगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हो गया ओ का। अब ठीक है, अब उसका मोबाइल देख लेते हैं। उसका प्रयोग, इसमें उस वर्ड का क्या प्रयोग है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है दूसरा। आई कैन सिंग डैट सॉन्ग। ठीक है, ठीक है, आई कैन सिंग डैट सॉन्ग। डैट की अगर से सेंटेंस के बीच में ही हो तो डैट का मतलब वहाँ हो जाएगा कि। ठीक है, अगर सेंटेंस के बीच में ही सेंटेंस हो, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा डैट का मतलब वहाँ पे की हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा, दो वाक्यों के बीच में अगर डैट आए तो उसका मतलब की होता है। ठीक है, दो वाक्यों के बीच या दो सेंटेंस के बीच में आने वाले डैट को हम की पढ़ेंगे। ठीक है, डैट मीन्स की या ओ या उस। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस डबल है तो उसके बीच में आ रहा तो वहाँ पे की हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आई कैन सिंग डैट सॉन्ग। ठीक है, मैं उस गाने को गा सकता हूँ। इसका हिंदी हो जाएगा मैं उस गाने को गा सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा देख लेते हैं। सो डैट का मतलब होता है, दूसरा है हमारा सो डैट। ठीक है, सो डैट मीन्स हो गया दोस्तों यहाँ पे इसलिए। इसलिए, ठीक है, अक्सर हम ये वर्ड प्रयोग करते ही रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट इज रेनिंग सो डैट आई विल नॉट गो। ठीक है, इट इज रेनिंग सो डैट आई विल नॉट गो, बारिश हो रही इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये था आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इट इज रेनिंग so that I will not go। ठीक है, आई विल नॉट गो, बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब तीसरा वर्ड है हमारा दोस्त दैट्स वाई। दैट्स वाई का भी मतलब इसीलिए ही होता है। ठीक है, दैट्स वाई का भी मतलब इसीलिए ही होता है। ठीक है, लेकिन सो डैट अपना कारण बताने के लिए होता है, और डैट्स वाई जो होता है किसी के बात को जवाब देना होता है, या डैट्स वहाँ पे डैट्स लगेगा। जैसे आपको किसी के प्रश्नों का उत्तर देना हो तो आप वहाँ पे डैट्स वाई लिख कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, डैट्स वाई। ठीक है, फिर हमारा चौथा वर्ड हो गया डैट्स ग्रेट। ठीक है, डैट्स ग्रेट या डैट ग्रेट। ठीक है, डैट ग्रेट का मतलब हो जाएगा अरे वाह। ठीक है, अरे वाह।
जैसे आपको किसी को एग्जांपल देना है, जैसे एग्जांपल्स है डैट्स ग्रेट यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। डैट्स ग्रेट यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। अरे तुम बहुत सुंदर हो। एग्जांपल्स है दैट ग्रेट यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। ठीक है, दैट ग्रेट यू लुक ब्यूटीफुल, अरे तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है। तुम बहुत सुंदर हो। अरे तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है। अब पांचवा है हमारा डैट सो फनी। डैट सो फनी, मुझे हंसी आ रही है। इसका मतलब हो जाएगा, डैट सो फनी का मतलब हो जाएगा मुझे हंसी आ रही है, ठीक है। ठीक है, मुझे हंसी आ रही है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका मतलब हो जाएगा, तो जैसे आपको अपने गर्लफ्रेंड, जैसे मान लीजिए आपके गर्लफ्रेंड ने मेकअप करके आ गई, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड मेकअप करके आ गई। अगर आपको किसी चीज़ पर नुस्खे निकालना हो या उसके मस्करी लेना हो, मज़े लेना हो, तो आप कह सकते हैं डैट सो फनी, अरे मुझे तो हंसी आ रही। को देखकर हंसी आए तो फटाक से वहाँ पे अंग्रेजी के वर्ड चिपका दो, डैट सो फनी, ठीक है। डैट सो फनी। अब हमारा छठा वर्ड है डैट्स माई बॉय। इसका हिंदी हो जाएगा वाह मेरे शेर, ठीक है। माई बॉय, वाह मेरे शेर, ठीक है। डैट्स माई गर्ल, वाह मेरी शेरनी, ठीक है। अगर आपको अपने गर्लफ्रेंड बीबी की तारीफ़ें करनी हो, वहाँ पे आप इस वर्ड को चिपका सकते हैं आराम से, ठीक है। डैट्स माई गर्ल, वाह मेरी शेरनी। डैट्स माई बॉय, वाह मेरे शेर, ठीक है। जैसे अचानक नहीं यूज़ करना हमें सडनली। जैसे मान लीजिए कोई लड़का किसी काम को, या कोई लेबर हो या और कोई आदमी हो, किसी काम को फटाफट कर दे या ऑटोमेटिक हो जाए, या किसी काम को आप ना कर पा रहे हो आके कर दे, तो आप वहाँ पे कहते नहीं कि वाह मेरे शेर, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पे लाइन नहीं लिखा तो यहाँ पे लाइन हम शेर क्यों कहें। शेर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अक्सर हम यूज़ करते ही हैं वाह मेरे शेर, तो वहाँ पे आपको हिंदी नहीं बोलना है वाह मेरे शेर, इंग्लिश के वर्ड चिपका दो, डैट्स माई बॉय, ठीक है। वाह मेरे बच्चे। अब दूसरा वर्ड है हमारा डैट्स, ये था हमारा छठा, डैट्स माई बॉय, ठीक है। वाह मेरे शेर, ठीक है। अब सातवां देख लेते हैं। सातवां वर्ड है हमारा डैट्स इट। डैट्स इट मतलब हो जाता है बस। डैट्स इट, इसका हिंदी हो जाएगा बस, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा बस। जैसे मान लीजिए जहाँ अपनी बात पूरी हो जाए, ठीक है, वहाँ आप
डैट्स इट बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर है हमारा एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का हो जाएगा उस समय, इसका मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा उस समय, ठीक है। उस समय, दैट एट दैट का मतलब टाइम का मतलब हो जाएगा उस समय। तरह से हमारा अगला वर्ड है एंड व्हाट्स डैट, ठीक है। एंड व्हाट्स डैट, वो क्या बात है या वो क्या है, ठीक है। जब किसी से पूछना हो कि और क्या बात है, ठीक है, जो तुम बताना चाहते हो, तो अंग्रेजी में वहाँ इस वर्ड को चिपका दीजिए, या उससे पूछना चाहते हो क्या बात है तो इस आप इस वर्ड को इंग्लिश में या अंग्रेजी में चिपका दीजिए, ठीक है। एंड व्हाट्स डैट, ठीक है, पूछना हो किसी से और क्या है, तो आप वहाँ पे इस वर्ड को चिपका सकते हैं, इस सेंटेंस को चिपका सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट्स डैट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपका बॉयफ्रेंड, मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बोले मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ या ये लाया हूँ, ठीक है। फटाक से आपको वहाँ पे इंग्लिश के इस सेंटेंस को चिपका देना है, ठीक है। एंड व्हाट्स इज डैट, एंड व्हाट्स इज डैट, वो क्या है, व्हाट एंड व्हाट इज डैट, ठीक है। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही मैं तुम्हारे लिए अपने पापा से बात की हूँ या कर रखी हूँ, ठीक है। तब आपको वहाँ पे बोलना है इंग्लिश के वर्ड फटाका चिपका दो, रुकना नहीं है जरा सा भी, तुरंत चिपका दो, तुरंत के तुरंत, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो क्या बात है, ठीक है। मैं पापा से बोली या मैं पापा से बात की हूँ, अब की बार रक्षाबंधन हम साथ में मनाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना, रक्षाबंधन बनाने के चक्कर में या मनाने के चक्कर में रक्षाबंधन मत बनवा लेना, नहीं तो गर्लफ्रेंड वो दूसरे रूप में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान देना कि गर्लफ्रेंड से रक्षाबंधन उसके साथ नहीं मनाना, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा एक और वर्ड है आई नो डैट, ठीक है। आई नो डैट, आई नो डैट, ठीक है। आई नो डैट, इसका मतलब हो जाएगा मैं जानता हूँ कि, ठीक है। मान लीजिए मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी हो, एग्जाम्पल्स है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका देख ले, पिताजी ने बताया कि वो सो रहे हैं, ठीक है। पिताजी ने बताया कि वो सो रहे हैं, फादर टोल्ड दैट ही इन स्लीपिंग, ठीक है। ही इज स्लीपिंग, ठीक है। यह दो वाक्यों के बीच में है, ठीक है। ही इज सी, यह दो वाक्यों के बीच में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका डैट हो गया, ठीक है। ही इज स्लीपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा डैट का प्रयोग आपको यहाँ पे की हमने ऊपर बताया ना कि अलग अलग प्रयोग है डैट के, तो यहाँ पे आपको दो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दो वाक्यों के बीच में आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे की हो जाएगा। डैट का मतलब यहाँ पे की हो जाएगा, ठीक है। पिताजी ने बताया कि वो सो रहे हैं, ठीक है। आई नो डैट, ठीक है। आई नो डैट का मतलब हो जाएगा
मैं नहीं जानता कि, ठीक है, मैं नहीं जानता कि, ठीक है,